जय हिंद प्यारे साथियों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सिद्धार्थ सर में हार्दिक स्वागत। अमल में आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। समाकलन का एक क्वेश्चन है। आपके बोर्ड में 8 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ये जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके 7 मॉडल में एक ना एक जगह एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आप लोग तैयारी जरूर रखिए। आपका मॉडल कौन सा आपके यहाँ आ सकता है, तो क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे और इसको लगाएंगे। तो भैया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आई बराबर 0 से पाई एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर पाई स्क्वायर अपान 2 अंडर रूट 2 में सिद्ध करना है। तो भैया हमारा दिया क्या गया है, आई लेट बराबर हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर। तो आई लेट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 से पाई हो जाएगा और एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डिक्स, ये फंक्शन दिया गया है। अगर दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्रगुण 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रगुण 4। तो प्रगुण 4 आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रगुण 4 से, तो प्रगुण 4 का हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो आई लेट बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो प्रगुण 4 हम क्या लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए टू बी तो रहेगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस का एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका प्रगुण 4 कहता है। यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़ कर से हम एक्स के फंक्शन को घटा देंगे। तो यहां प्रगुण 4 हमारा क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से पाई और एक्स जगह भी हमारा जहां पर एक्स है वहां पर ए प्लस बी मतलब 0 प्लस पाई। तो 0 में जब पाई जोड़ेंगे तो हमारा पाई रहेगा, तो हम लिख लेंगे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स और बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डीएक्स। तो आपको पता है, क्या पता है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हमारा क्या होता है, एक्स वो भी कहेगा प्लस का होता है, वो माइनस का होता है, लेकिन हमारा स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा। तो 0 से पाई पाई माइनस एक्स और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। क्योंकि स्क्वायर हमारा पूरा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भैया हमारी समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। क्या हो गई, 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इस समीकरण को हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, फर्स्ट। तो लिखेंगे समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 प्लस 2 से क्या हो जाएगा, आई प्लस आई, यानी लेफ्ट लेफ्ट जोड़ते हैं, राइट राइट। तो पहली समीकरण क्या है, 0 से पाई और हमारा क्या है एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और प्लस। तो एक बात देखेंगे भैया, ये हमारा क्या है, पाई माइनस एक्स, यानी ये जो दिया गया है ये सबके बटे में हो जाएगा। मतलब पाई बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस समाकलन 0 से पाई एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम सीधे लिखते हैं 0 से पाई, यहाँ पर डीएक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा पाई बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। अब ये माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। तो 0 से कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और फिर वही हो जाएगा एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू डीएक्स। नहीं समझे, समझ गए, क्योंकि ये हमारा माइनस का था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, पाई हमारा प्लस का था प्लस। तो एक चीज देखिए, ये हमारा प्लस का है, ये हमारा का है माइनस का। तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, एक के कितना होगा, 2, यानी 2i, कितना होगा 2i हो गया। तो इसको हम जोड़ने पर कितना निकला हमारा, 0 से पाई, 0 से पाई और पाई बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, एक्स इंटू डीएक्स, ये आप निकला।
अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर पाई कांस्टेंट नंबर है तो हमारा बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2i बराबर पाई, हमारा कांस्टेंट बाहर हो गया, 0 से पाई, 0 से पाई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हर में cos स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, तो 1 बटे cos स्क्वायर एक्स भैया जब हम कॉमन लेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये 1 है, तो 1 के बटे में कितना हो जाएगा, 1 बटे cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हमने cos था स्क्वायर, तो cos यहाँ पर से हट जाएगा, तो ये 1/cos स्क्वायर क्या होता है भैया, हमारा sec स्क्वायर एक्स होता है। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, पाई इंटू 0 से पाई, तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, यानी 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स मतलब क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स और ये प्लस का 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी। यहाँ पर सेक है, यहाँ भी सेक है, तो एक चीज आप समझिए, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो आई टू आई बराबर कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई और 0 से पाई, 0 से पाई, एक चीज ये हो जाएगा। और यहां पर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और प्लस का 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स। तो एक चीज और हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, प्रगुण चार। प्रगुण चार हमसे भैया क्या कहता है, यहां पर अगर हमारा क्या लिखा है, अगर यहां पर हम गुणा करते हैं तो अपर लिमिट में भाग करेंगे, अगर हम बाहर 2 से गुणा करते हैं तो अपर लिमिट में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो क्या करते हैं, प्रगुण 6 से, प्रगुण 6 से, प्रगुण 6 कहता है ये 2 है तो नीचे आ जाएगा, तो यहां पर आई लेट बराबर क्या हो जाएगा, 2 से हमने गुणा किया और ये पाई यहाँ पर 2i था तो यहाँ पर बटे हो गया, तो हमने 2 से गुणा किया है तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2। देखिए हमने पाई में 2 से गुणा कर लिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, ये इंटू में था दूसरे पक्ष में, तो दूसरे पक्ष में तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बटे एक एक दो, 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो एक चीज समझिए, टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, टेन स्क्वायर का एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आई लेट बराबर क्या निकला, पाई इंटू 0 से पाई बाई, सॉरी पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स और बटे 2 प्लस टेन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपका निकल के आए। अब अगर हम मान लेते हैं, माना टेन एक्स बराबर टी, तो एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप लोग लिख लेना अवकलन करने पर, तो सेक का क्या हो जाएगा, ये टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और एक्स के सापेक्ष के तो dx अपन dt हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स तो dx यहाँ पर आ जाएगा बराबर dt। तो मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हम dt लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर होगा। तो अच्छी आपको पता है कि अब हम लिमिट को चेंज करेंगे, जी चेंज करेंगे, तो पहले रखेंगे x बराबर पाई बाई 2 पर, x बराबर पाई बाई 2 पर जब रखेंगे तो आपका हो जाएगा टेन पाई बाई 2 मतलब 90, तो टेन 90, टेन 90 का मान होता है इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट यानी अपर लिमिट इन्फिनाइट निकल के आ गई। ठीक है, अगर x बराबर 0 है, x बराबर 0 है तो टेन जीरो का मान भी 0 होता है, तो एक मान क्या निकला, 0। तो अपर लिमिट आपका इन्फिनाइट और लोअर लिमिट हमारी कितनी निकल के आई, 0 निकल के आई। तो यहां पर भैया हमारा आई बराबर क्या, आई बराबर इसकी जगह पुट करेंगे, तो ये पाई हमारी बाहर है तो रह जाएगी। अब ये 0 से इन्फिनाइट हो गया, ये सेक एक्स की जगह क्या हो गया, dt हो गया,
और बटे में 2 प्लस टी स्क्वायर, 2 प्लस टी स्क्वायर। ये आप अच्छे से समझ गए। तो एक सूत्र होता, अगर हम √2 का होल ऑफ स्क्वायर कर दे, अगर 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहां पर जब पुट करेंगे तो एक सूत्र बना 1 अपॉन dx अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक सूत्र हम लिखते हैं, सूत्र आपका क्या होता है चलिए बता देते हैं। ये आपका होता है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है आपका 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। इस वाले सूत्र से इसको हम एलिमिनेशन कर देंगे। तो i बराबर आप पाई हमारा अचर पद ये बाहर हो जाएगा। तो बाहर होने पर हमारा कितना हो जाएगा भैया, ये आप हमने बाहर कर लिया। तो सूत्र बन जाएगा 1 अपॉन ए यानी √2 हो जाएगा। और tan इनवर्स x का मान कितना है हमारा t है, तो t हो जाएगा। और बटे में आपका कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। और इसकी लिमिट कितनी है 0 से इनफिनाइट और प्लस का c, तो c को हम यहाँ पर नहीं लिखते क्योंकि c के पदों में मान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अपर लिमिट। क्या अपर लिमिट, अगर अपर लिमिट हम रखें यहाँ पर हमारा a है तो बाहर हो जाएगा, तो पाई बाई √2 हो जाएगा बटे में है। और ये आपका हो जाएगा अपर लिमिट, तो tan इनवर्स अपर लिमिट मतलब इनफिनाइट और बटे √2 माइनस tan इनवर्स 0, ये आप निकला। तो i बराबर क्या हो जाएगा पाई बटे √2 और बटे में है tan 90 का मान भैया कितना होता है, ये आपका 0 है। अब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से पोर्शन क्या हो जाएगा, ये कैंसिल यहाँ से हट गया। तो हटने पर ये भैया जब सॉरी यहाँ से हमने यहाँ कॉमन ले तो लिख सकते हैं tan π/2 और tan 0, tan इनवर्स इंटू tan 0, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आपको पता है क्या tan इनवर्स और tan से कैंसिल हो जाता है, तो π/√2 ये आपका हो जाएगा इनवर्स कैंसिल, तो पाई बटे 2 और माइनस का 0, इससे 0 घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√2। तो मेरे फ्रेंड्स मेरे दोस्तों यही हमसे कह रहा था, सूत्र ज्ञात करने के लिए यही हमसे कह रहा था, प्रूव करने के लिए। तो हम यहाँ पर पाई स्क्वायर अपॉन 2√2 यहाँ पर हमसे प्रूव्ड है। ठीक भैया, प्रूव्ड है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ तक हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दोस्तों इतना आप लगाते हो तो एग्जाम में आपको 8 नंबर तुरंत दे देगा। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझा और एक एक पॉइंट के साथ हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार क्वेश्चन के साथ जो आपको बोर्ड में बहुत ही हेल्पफुल मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।